देखिए आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल व परिमाप। क्षेत्रामिति और परिमाप। क्षेत्रामिति और परिमाप में देखो बहुत अंतर होता है। बच्चे क्या है फॉर्मूला तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। प्रश्न ये है, प्रश्न भी आ रहा है उनको, सारे फॉर्मूला याद भी हैं, लेकिन वो ये भटक जाते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएं कि सवाल हमारा हल हो जाए। सारे फॉर्मूला रट लेते हो, प्रश्न भी तुम्हारे सामने है, लेकिन ये ध्यान नहीं है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, तो वहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। आज हम क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर भी बताएंगे, कुछ परिभाषाएं भी बताएंगे। सबसे पहले लेते हैं हम आयत। सबसे पहले हमारा आयत। आयत किसे कहते हैं? देखिए वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हों उसे बराबर व समांतर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी और प्रत्येक कोण समकोण होगा। जिस तरीके से ये हमारा आयत है। इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और इसका प्रत्येक कोण समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारा आयत होगा। हम इसे आयत कहेंगे। ये आयत का क्षेत्र है। आज हम आयत से रिलेटेड बातें देखते हैं। देखो आयत में बहुत परिभाषाएं इसके अंदर। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, समांतर भी हैं। आमने सामने की ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, समांतर भी हैं। समांतर का मतलब होता है बीच का अंतर बराबर। दोनों भुजाओं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो बीच का डिफरेंस बराबर रहेगा। जैसे रेल की पटरियों के अंदर बीच का डिफरेंस बराबर रहता है। समांतर का अर्थ लंबाई से नहीं, समांतर का अर्थ उनकी बीच की दूरी से है, बीच के डिस्टेंस से है। तो ये जो दोनों भुजाएं हमारी समांतर हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी हैं और प्रत्येक कोण समकोण है, तो ये क्या हो गया? आयत हो गया। अच्छा, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण कैसे होते हैं? ये दोनों बराबर, ये दोनों हमारे विकर्ण हैं। विकर्ण इसके बराबर होंगे। अब देखिए इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं आयत का। आयत की ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। मान लो लंबाई इसकी 5 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 इंटू 3 बराबर 15 मीटर स्क्वायर। माना मीटर में लंबाई, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लगाना है। अगर तुमने मीटर ही लिख दिया, स्क्वायर नहीं लगाया, तो इसका आधा नंबर कट जाता है, वो आंसर गलत माना जाएगा। 15 मीटर 15 मीटर नहीं है। हमने जो क्षेत्रफल निकाला है वो 15 मीटर स्क्वायर है। इसको स्क्वायर को हम 15 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, या तो वर्ग मीटर लिखो या मीटर स्क्वायर लिखो, ठीक है। ये तो होता है आयत का क्षेत्रफल। अब है आयत का परिमाप।
आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल और परिमाप में बहुत बड़ा अंतर है। अभी हम इसी प्रश्न को लेते हैं, इसकी लंबाई को हमने 5 माना था, 5 मीटर, और चौड़ाई को 3 मीटर मान लिया था। तो ये जो परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई कितनी मानी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी मानी है 3 मीटर। अब देखिए परिमाप निकाल दो, 2 इंटू 5 और 3 8, 8 ले लो, 8 दूनी 16 मीटर, ये इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगा दिया तो गलत है, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, परिमाप है। अब प्रश्न ये उठता है परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। जैसे हमारा ये खेत है, ये हमारा एक खेत है कोई, ठीक है, किसान का खेत है। किसान ने क्या, खेत के चारों तरफ गाय से अर्थात जंगली जानवरों से बचने के लिए चारों तरफ बाड़ लगा दी। क्या लगा दी, कांटेदार तार लगा दिए चारों तरफ। तो ये जो तार की लंबाई होगी वो परिमाप होगा। क्या होगा, परिमाप। जो चारों तरफ हमने तार लगाए हैं, जो तार की लंबाई है, यही इसका परिमाप है। समझ गए। जैसे किसी का प्लॉट है, प्लॉट के चारों तरफ उसे बाउंड्री करनी है, तो अब जो बाउंड्री की लंबाई होगी वही परिमाप होगा। क्लियर। अगला आ गया हमारा क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, मान लो ये खेत है, खेत में हमने फसल उगाई है, इसमें ये हमारी फसल उगी हुई है इसके अंदर, और इस फसल को पानी पिलाना है। अगर हमें फसल को पानी पिलाना है तो कितने क्षेत्र में पानी पिला दिया, तो खेत तो हमारा ये पूरा है, तो हमने तो पूरे खेत में पानी पिला दिया, तो इसको कहेंगे हम क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। माना खेत है, इसकी हमने ट्रैक्टर से जुताई करवानी है, तो कितने क्षेत्र की जुताई करवा दी, वो क्षेत्रफल हो गया। क्लियर। कोई दीवार है, इस पर सफ़ेदी करनी है, दीवार पे सफ़ेदी करने के लिए दीवार का क्षेत्रफल हो गया। कितना क्षेत्रफल है, यही ध्यान रखना है। परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप होता है बाउंड्री, परिमाप क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई, और क्षेत्रफल होता है अंदर वाला भाग। जैसे कोई गार्डन है, गार्डन में हमने घास उगा दी, घास को पानी पिलाना है या घास की कटिंग करवानी है, कितना क्षेत्र है, तो क्षेत्रफल होगा। किसी रूम में हमें टाइल लगवानी है, तो कितना क्षेत्र है, कितनी टाइल लगेगी, तो टाइल जितना रूम का क्षेत्रफल होगा उतनी उसमें टाइल लग जाएंगे। रूम के फर्श का जितना क्षेत्रफल है उतनी उसमें टाइलों का क्षेत्रफल होगा। ये हमारा परिमाप और क्षेत्रफल का अंतर है। ये सभी में होगा, आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, कैसी भी आकृति हो, क्षेत्रफल और वर्ग में ये क्षेत्रफल और परिमाप होता है।